नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। और दोस्तों, जब बात विकास की करें तो आज भारत ही नहीं विश्व की धर्म नगरी अयोध्या को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वही अयोध्या है जहां आज से 10 साल पहले न चलने के लिए ठीक सड़कें थी, न भीड़ होने पर कोई व्यवस्था और ना ही यहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था थी कि बाहर के जो टूरिस्ट और पर्यटक है वो अयोध्या में आ जाए और रामलला के दर्शन कर पाए। दुर्भाग्य तो इतना था कि प्रभु श्री राम भी टेंट में विराजते थे और भारत में चंद राजनीतिक दलाल और रोटियां सेकने वाले लोग प्रभु श्री रामलला को और 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं को भी, उनके भावनाओं को भी आहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आज अयोध्या हो चुकी है। अयोध्या में एक तरफ इलेक्ट्रिकल बसें रोड पर फर्राटे भर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की सड़कें चीख चीख कर अपने विकास की कहानी कह रही हैं और पूरे अयोध्या में बाईपास, 4 लेन समेत पूरे शहर के सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया गया है। यही नहीं, अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक नक्शा जारी किया गया है और अयोध्या के प्रत्येक घरों पर एक ही तरह की कढ़ाई, नक्काशी या डिजाइन दिया गया है। एक तरह से अयोध्या को पूरी तरह से स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के तरफ मौजूदा सरकार काम कर रही है और उसका तरीका दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे अयोध्या में जगह जगह सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को एक तरफ तो दुरुस्त किया ही जा रहा है, साथ ही ये भी तैयारी की जा रही है कि पूरे अयोध्या में एक बार में यदि 10 लाख श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए देश विदेश से पहुंच जाते हैं तो सबको आधुनिक सुविधाएं मिले और सब लोग प्रभु श्री रामलला का दर्शन कर पाए और सबको आस्था का प्रतीक महसूस हो। दोस्तों, बात करेंगे पूरे चुनावी सरगर्मियों में अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने अपना पर्चा भरा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बुधवार को अयोध्या के कलेक्ट्रेट में उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं अन्य प्रतिनिधियों के साथ 54 लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें बीकापुर के पूर्व विधायक अमित सिंह चौहान, सुल्तानपुर से बाहुबली खब्बू तिवारी अर्थात इंद्र प्रताप तिवारी, अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी के साथ साथ बीजेपी के बहुत सारे गणमान्य चेहरे दिखे और मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लल्लू सिंह जी के नामांकन में शामिल रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के पूरी राजनीति में अयोध्या एक हॉट सीट है और मैं तो अयोध्या एक लंबे समय तक रह के देखा, वहाँ के लोगों के विचार से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले मौजूदा समय में एनडीयू को छोड़कर दूर दूर तक अयोध्या में कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि एनडीए ने जो विकास का प्रारूप अयोध्या में दिखाया है वो काबिले तारीफ तो है ही, साथ ही लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला भी है। एक तरफ प्रभु श्री राम की नगरी पूरे प्रकाश और अलग अलग तरह के लाइटों से प्रकाशमय हो रही है, तो दूसरे तरफ श्री राम मंदिर पूरे विश्व में अपनी जलवे और छटा बिखेर रहा है। आपने देखा कि अभी विगत 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री रामलला भी अपने मंदिर में विराजमान हो गए और उनका भी 400 सालों का वनवास खत्म हो गया। अब देखना यह है कि एक तरफ विश्वामित्र एयरपोर्ट पूरे विश्व से अयोध्या के कनेक्टिविटी को जोड़े रखने में मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप राम की पैड़ी पर जाएं और वहां के लोगों की मोहक दृष्टि को देखें, आप अयोध्या को भूलेंगे नहीं। और इसी तरह से अयोध्या का विकास पूरे चरम पर हो, ये मौजूदा सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है, क्योंकि अयोध्या को केवल अयोध्या ही नहीं विश्व की धर्म नगरी बनाने के तरफ भारत कार्य कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि अयोध्या की जनता इन विकास के बाद किन उम्मीदवारों पर मुहर लगाती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी रण में कूद चुके हैं, तो दूसरे तरफ एनडीए प्रत्याशी लल्लू सिंह जी ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। अब देखना ये है कि लोग विकास को चुनते हैं या फिर धुकधकियानुसी सोच को, 1991 में होने वाले गोलीकांड को चुनते हैं, या फिर आज 500 सालों के वनवास के बाद मंदिर में आए श्री रामलला को चुनते हैं। साथ ही में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में
सपा ने अर्थात समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम में परिवर्तन किया है। दोस्तों आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी के टिकट में फेरबदल हुआ है और बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से अब चुनावी मैदान में शिवशंकर पटेल की पत्नी उम्मीदवार बनाई गई हैं। सपा सुप्रीमो ने शिवशंकर पटेल की तबीयत को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया और चुनावी टिकट की पुष्टि करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व जिलाध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। पूरे दल बल के साथ सपा प्रत्याशी कृष्णा सिंह पटेल ने आज अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल किया और नामांकन पत्र दाखिल किया। राजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 255 अयोध्या।